तो ये थे शहर के हालात। जिस तरह से आपने देखा कि मुसलसल टोली चौकी सादगुमद इलाके के आसपास के इलाकों में इस तरह की बारिश होती रही और लोग जूझते रहे रात भर इस बारिश से कि कैसे निजात मिलेगी। तो कुदरत का कहर जारी रहा, बारिश ने अपना काम किया। जीएचएमसी कहीं ना कहीं नाकाम रही इस तरह के अलर्ट के बावजूद। लेकिन दूसरे इलाकों में किस तरह की सूरत हाल रही। सैबराबाद की अगर हम बात करें तो महेश भागवत आईपीएस पुलिस कमिश्नर रचाकुंडा हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं, इस वक्त लाइन पर हैं। कमिश्नर साहब, भागवत जी, जिस तरह के हालात रात भर रहे, कल लगातार बारिश रही, आप लोग भी काम करते रहे, पुलिस ने अपना काम किया, लोगों को अलर्ट किया, रास्तों से हटाया, जिस तरह के हालात रहे, क्या कुछ कहेंगे कि क्या हैदराबाद तैयार नहीं था इस तरह की बारिश का सामना करने के लिए? भागवत जी। सबसे पहले शुक्रिया आपको मुझे कनेक्ट करने के लिए जी। देखिए, कल रात में जिस तरह से जो बारिश भी हो रहा है और काफी सारे जो तालाब हैदराबाद के सराउंडिंग में है वो पूरे अभी पानी बह रहा है दीवार के ऊपर से या साइड ड्रेनेज से जी। उसके कारण भी काफी जगह पे फ्लड टाइप सिचुएशन था। पानी 4 फीट 5 फीट, इवन हाईवे के ऊपर भी पानी आ चुका है जी। अभी हमने देखा जाए तो हमारा वरंगल जो रूट है वहाँ उप्पल के पास में नल्ला चेरू है जी, तो वहाँ पे हमें अभी ब्लॉक करना पड़ा है। वहाँ पे ट्रैफिक हमने डाइवर्ट की है वाया नागोल जी, ORR होके जी, हम लोग अभी वरंगल का ट्रैफिक भेज रहे हैं जी। विजयवाड़ा जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे विजयवाड़ा का ट्रैफिक, विजयवाड़ा जाने वाला ट्रैफिक अभी भी नहीं चल रहा है क्योंकि रोड के ऊपर काफी पानी है अभी भी जी। लेकिन हैदराबाद आने वाला ट्रैफिक अभी आ रहा है, तो स्लोली ये ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा ठीक। कल शाम से तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को हमारे लोगों ने रेस्क्यू किया, उनको सही जगह पे पहुंचाया है। और 8 इंसिडेंट ऐसे हुए कि जहां पे हमारे लोगों ने फायर डिपार्टमेंट NDRF के साथ में लोगों को जो अपने जान से लड़ रहे थे उन लोगों को फ्लड में से रेस्क्यू किया है। उसके काफी वीडियोस फोटोज भी हमने हमारी टीम के साथ भी शेयर किए हैं जी। तो इस तरह से जो है हमारे लोग अपने जान की बाजी लगाकर अभी काम कर रहे। पूरे रात भर सब लोग हम रोड पे थे जी, और पूरे कॉलोनीज में जाके जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, लो लाइंग एरिया है, उनको टिप करना हो। महेश भागवत जी, एक चीज ये कि ये अलर्ट दिया गया था कि इस तरह की मुसलसल बारिश होगी, खतरे से आगे तक बारिश हो सकती है, क्योंकि अलर्ट दे दिया गया था। जीएचएमसी अलर्ट रही, सब रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ नाकामी रही। आप पुलिस को ही नहीं, आप लोगों को खासकर सड़क पर आकर काम करना पड़ा, लोगों की जान बचानी पड़ी। क्या पूरी तरह से ये ऐलान क्यों नहीं किया गया कि घर से बिल्कुल भी ना निकलें कल? क्योंकि हमने देखा सिटी कमिश्नर जो अंजनी कुमार साहब है, उन्होंने खासकर एक ट्वीट किया था कि कोई घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को खासकर गाड़ी देकर ना निकालें, क्योंकि बारिश के ऐसे हालात है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये तैयारी पहले से सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें 2 बात है। एक तो जो अभी जो मकान जो लो लाइंग एरिया में बने हैं ना जी जी जी, वहाँ पे काफी इश्यू है अपने शहर में जी। हाँ, और वहीं पे अभी ये जो काफी हादसे जो हुए हैं जी, उसी एरिया में हो रहे हैं जहाँ पे मकान कोलैप्स हो रहा है या घर के अंदर पानी गया है जी, और वहाँ पे जो ओल्ड एज आदमी हो या बीमार आदमी हो उनको नुकसान पहुंच रहा है जी, वो इश्यू ज्यादा हो रहा है। ये जो आप बाहर निकलने की और ये जो बात कर रहे हैं ना, उसको से वहां से उस तरह के हद से कम है वैसे। प्रैक्टिकली हम अभी काउंट किए हैं जी, वैसे हद से कम है जी। बेसिकली अभी जो लो लाइंग एरिया है, अभी भी हमें लो लाइंग एरिया के बारे में जी बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलके पूरे डिपार्टमेंट एक सिनर्जी होना चाहिए, पूरे कोऑर्डिनेशन से बिल्कुल वहाँ पे एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि हमेशा हर बार जब भी बारिश होता है वो लो लाइंग एरिया में उनके मकानों में पानी जाता है और उनको शिफ्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो आपने कहा लो लाइंग एरिया की बात की जहाँ पे पानी दाखिल हुआ, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये इसके लिए तो आपको काम करना ही है और सरकार के जो डिपार्टमेंट है, आपका अपना डिपार्टमेंट है, काम कर ही रहा है। लेकिन चूंकि हालात अभी भी बेहतर नहीं है, बारिश का मौसम या बारिश अभी भी जो है खतरा बना हुआ है कि अभी मौसम सही नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या पूरी तरह से शहर को बंद किया जाए, शहर के लोगों को ये कहा जाए सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है? क्या कहेंगे आप?
ये बार बार हम यही लोगों को ऐलान कर रहे हैं कि आप सुरक्षित जगह पहुंच जाए जी। आपके घर में अगर पानी आ रहा है तो आप ऊपर के माले पे जा सकते हैं जी। आपको जो बाकी जो खाने का इंतजाम है, मिल्क है, उसके बारे में हम स्वयंसेवी संगठन के साथ जुड़ के, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, सब लोग अभी कोशिश करेंगे कि आपके घर तक पक्की मदद पहुंचेगी आपको। ठीक है, लेकिन आप सुरक्षित जगह पे पक्का पहुंच जाए, यही आपको हमारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारा यही निवेदन है। कल से हम सोशल मीडिया द्वारा, हमारे चैनल द्वारा लोगों को यही ऐलान कर रहे हैं कि आप सुरक्षित जगह पे पहुंच जाइए जी। और ट्रैवल भी ना करें इस वक्त, क्योंकि मौसम अभी सुधरा नहीं है। ट्रैवल भी नहीं करेगा क्योंकि रोड तो अभी काफी पानी है रोड के ऊपर, ट्रैवल करने के लिए परिस्थिति अभी नहीं है जी। और जहाँ पे लो लाइंग एरिया के लोग हैं वो ऊपर पे चले जाएंगे, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएंगे जी। और कुछ भी इमरजेंसी हो आप डायल 100 कॉल करो। ठीक, कल मुझे जानने में खुशी हो रही कि पहले बार हमने देखा है कि एक ही दिन में 1600 कॉल आए थे हमारे कंट्रोल रूम में डायल 100 के जी। और पूरे कॉल हमने अटेंड किए हैं जी। जहाँ पे इमरजेंसी है, एक डायल 100 ऐसा नंबर आया कि बिल्कुल टाइम पे हम पुलिस वाले जो है, ट्रैफिक हो, लॉ एंड ऑर्डर हो जी, पहुंच रहे, लोगों के पास पहुंच रहे, हमारा काम हो या ना हो, एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मतलब हद से आगे बढ़कर भी जो है एक इंसानियत के तौर पर जो काम आपके डिपार्टमेंट का नहीं है वो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंसानियत का तकाजा है। सर, हादसात जिस तरह के आपने कहा कि मौसम बुरा है, हालात खराब है, तो क्या कुछ लोगों के जख्मी या मौत की खबरें हैं आपके इलाके में? भी हमारे राचकोंडा के अंदर ही तकरीबन 8 जगह पे लोगों को नुकसान पहुंचा है। इब्राहिमपट्टनम एरिया में एक घर कोलैप्स हुआ था जी। वहाँ पे एक माँ और एक डॉटर, वो दोनों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। भुवनगिर रूरल में 2 लोग मोटरसाइकिल पे हमारे वार्निंग के बावजूद भी पानी में से जा रहे थे, उसमें से एक लड़के को हमने बचाया, उसका वीडियो भी हमने शेयर किया है। एक लड़का लेकिन हम नहीं बचा पाए। अच्छा। वलीगोंडा में एक ओल्ड एज पर्सन, सडनली वहाँ पे पानी आया था तो ओल्ड एज पर्सन वहाँ पे कोलैप्स हुआ है जी। नाचाराम में एक आदमी के ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर गिर के उसकी मौत हो चुकी है जी। एलबी नगर एरिया में और मीरपेट एरिया में भी ओल्ड एज पर्सन के डेथ की खबर है जी। तकरीबन 8 लोगों का डेथ का खबर है हमारे पास में जी। और 5 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनके लिए अभी भी हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारे रेस्क्यू टीम काम कर रहे हैं। ठीक, अभी 1 घंटा पहले हमारे लोगों ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है जी। जो कल रात से पेड़ के ऊपर बैठे थे, उनका व्हीकल पानी में बह गया था जी। उनको रेस्क्यू करने में हम लोग कामयाब हुए जी। वो सेफली वो लोग अभी अपने घर पे पहुंच गए हैं जी। वो अच्छा हुआ था हमारे अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन के लश्करगुड़ा नाम की जगह जी, वहाँ पे हुआ था, और बाचाराम नाम की जगह वहाँ पे हुआ था जी। एक बस कोत्तागुड़ा, अपने रामोजी फिल्म सिटी के बाद में एक कोत्तागुड़ा है, वो कोत्तागुड़ा से पोचमपल्ली जाने वाले रास्ते पे जी, एक बस पानी में अटक गई थी। 46 पैसेंजर थे जी। 46 पैसेंजर में से 44 पैसेंजर को बचाने में हम लोग कामयाब हुए जी। 2 लोगों के लिए और भी तहकीकात वहाँ पे जारी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भागवत जी, आप अपनी कोशिशें जारी रखें। आपने बहुत अच्छी खिदमत की है और आपकी पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत मुबारकबाद इस मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे महेश भागवत जी, कमिश्नर हैं रचाकुंडा पुलिस के, जिन्होंने तफसीलात बताई है कि तकरीबन 8 लोगों की जो है मौत हुई है और 5 लोग मिसिंग है। मुसलसल ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। और अभी भी जैसा कि महेश भागवत जी ने कहा कि ट्रैवल करने के लायक फ़िलहाल अभी सड़कें नहीं हैं। हैदराबाद की रचाकुंडा इलाके की पानी सड़कों पर अभी बना है और सड़कें ठीक नहीं हैं, अभी ट्रैवल न किया जाए। हालात अभी मौसम फ़िलहाल ख़तरे के करीब ही है, मुसलसल बारिश फिर हो सकती है, ऐसा कहना है।